नमस्कार, मैं नरेश कुमार हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। डियर पेरेंट्स, अगर आप बनारस यूनिवर्सिटी यानी BHU में क्लास फर्स्ट में एडमिशन के लिए अगर आपने बच्चों का फॉर्म भर रखे हैं तो जो है थर्ड लिस्ट जो है BHU के द्वारा जारी हो चुके हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल दिखाता हूं BHU का बनारस यूनिवर्सिटी। ये इनका जो है पेरेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट है। आपने फॉर्म भर रखा है BHU क्लास फर्स्ट के एडमिशन के लिए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इनका जो है ये आप यहाँ पे देख पा रहे वेटिंग फॉर द एडमिशन क्लास फर्स्ट यानी थर्ड लिस्ट जो है ये जारी हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपको ये इनका जो है लॉटरी लिस्ट आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे ये आज का डेट, इट मींस ये 3 तारीख को रिलीज हुआ है, राइट। अब यहाँ पे थर्ड वेटिंग लिस्ट काउंसलिंग फॉर एडमिशंस इन क्लास फर्स्ट। तो क्लास फर्स्ट का जो थर्ड वेटिंग लिस्ट BHU के द्वारा रिलीज कर दिया गया है। तो आपको देखना है आप किस कैटेगरीज में आते हैं। अगर आप कैटेगरी जैसे जनरल्स में हैं, OBC, NCL है या SC या ST हैं तो आप यहाँ पे उनका रैंक दिए गए हैं पेरेंट्स। आप यहाँ पे इस रैंक को देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे थर्ड वेटिंग लिस्ट, राइट। आप देखो कैटेगरीज जो है आपको लॉटरी का रैंक दे रखा है। अगर आपका रैंक, ध्यान दीजिएगा, इसको आप लिख लेंगे। जनरल में 34 से 73 के बीच में अगर आपका रैंक आ रहा है ये तो आप काउंसलिंग के लिए आ सकते हैं, राइट। OBC में 37 से 76 तक आपकी एडमिशन अभी लिया जा रहा है। SC में 34 से 93 के बीच का अभी लॉटरी लिस्ट है, रैंक उनका। ST में है 32 से 39 के बीच है। तो ये आपको इन बातों को ध्यान रखना है, देन आपको काउंसलिंग के लिए जाना है। अब देखो इनके बाद कुछ और भी महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है आपके लिए पेरेंट्स। तो देखो अदर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, पहला एडमिशन डेट, दूसरा कह रहे हैं थर्ड वेटिंग लिस्ट जो है आज ही के दिन, इट मींस फ्राइडे है ना, 3 मई को रिलीज किया गया है। द टाइम ऑफ एडमिशन 9 AM से लेकर के 11 AM के बीच होगा। तो ये भी समय आपको नोटेट करके रखना है। ये नहीं कि आप 12 o'clock स्कूल्स पहुंचे, है ना, तो इन समय को भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा इसका जो वेन्यू है आपको जाना कहाँ है, श्री रविंद्र संस्कृत विद्यालय करमचा एंड वाराणसी, राइट। और इनका जो फी है आप ध्यान रखें 3,300 है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म्स के अभ्यर्थी के नाम से जारी जन्म प्रमाण पत्र, कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स भी लेके आपको साथ जाना है काउंसलिंग के लिए। तो जन्म प्रमाण पत्र होनी चाहिए, राइट। उसके बाद OBC या फिर आप जिस कास्ट से हैं, OBC, SC या ST जो भी कैटेगरी से आते हैं उनका एक प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, राइट। अगर और उसमें क्या है आपको प्रमाणित अभ्यर्थी के नाम से जो जाति प्रमाण पत्र है वो 6 माह के अंदर का ही होना चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 1 साल पुराना हो तो पर भी आपका एडमिशन कैंसिल हो सकता है। तो इन बात को भी आपको ध्यान रखना है। अभ्यर्थी का जो आधार कार्ड मूल एवं छाया प्रमाण पत्र लेकर के आपको जाना है। एंड अगर आपका बच्चा का एडमिशन हो जाता है तो उसी टाइम आपको ये जो फी है वो आपको फी भी पे करना पड़ेगा। अगर आपने फी नहीं पे किए तो आपका एडमिशन कैंसिल माना जाएगा, ऐसा इन्होंने लिखा हुआ है इस और नोटिस में, राइट। उसके बाद इसमें कह रहा है कि प्रवेश को निर्धारित तिथि एवं समय केवल एक ही अभिभावक या माता पिता उपस्थित रहेंगे एवं अभ्यर्थी के साथ नहीं जाएंगे ना। काउंसलिंग में बुलाए जाने प्रवेश से सुनिश्चित नहीं होता है। वेटिंग लॉटरी रैंक के आधार पर एक सीटों को बढ़ा जाता है। यानी इसमें ये कह रहा है कि जो आपका काउंसलिंग में अगर आपको बुला ही लिया है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपका एडमिशन हो ही जाएगा। वो जो है लॉटरी के आधार पे ही आपके बच्चों का एडमिशन दिया जाएगा। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और इस तरह का वीडियो अगर आप देखना पसंद करते हैं या फिर अपने बच्चों का एडमिशन केंद्र विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय में, सैनिक स्कूल्स में, मिलिट्री स्कूल्स में अगर आप अपने बच्चों के एडमिशन के लिए इंफॉर्मेशन अगर नीड होता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट इस चैनल का है कि इस चैनल पे क्लास फर्स्ट से लेकर के 5th तक के कंप्लीट कंटेंट भी हम बच्चों के साथ डिस्कस करते हैं और उनको पढ़ाते भी हैं, राइट। चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्दी। तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत, वंदे मातरम।